आखिरकार नौशीन जो होती है ये किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और वफ़ा को ऐसी दलदल में ये फेंक देती है कि वफ़ा का यहाँ पर निकलना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ये अब मिन्नतें तरले हाथ सूत में करेगी वफ़ा की कि भाई मैं यूसुफ के साथ शादी नहीं करना चाहती, आप ऐसा मत करें। लेकिन आगे से जो नौशीन होगी ये साफ अल्फाज में से इनकार कर देगी कि बस जो होना था वो हो चुका है, तुम्हारी शादी होगी तो यूसुफ के साथ होगी। तो वफ़ा के पास ऑप्शन क्या है, ये क्या चाल चल सकती। अब जब इनकी कहानी आगे चलना शुरू हो जाएगी तो जो यूसुफ होगा इसे फिर से एक दफ़ा नौशीन के साथ मिलेगा, इसे बोलेगा कि देखें कि वो सब कुछ ठीक है लेकिन कल को अगर कुछ पता चल गया तो तुम फंस जाओगी और तुम्हारे ऊपर बात आ जाएगी। तो ये बातें नौशीन सुनेगी तो ये यूसुफ को जवाब दे सकती है, इसे कह सकती है कि देखें कि यही बातें तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यही बातें मैं आपके सामने ये रख रही हूँ कि आपने जब वो कुछ भी ऐसा नहीं कहना, कोई अल्फाज ऐसे नहीं बोलने जिसकी वजह से जो वो मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर शक हो जाए। क्योंकि वफ़ा जो होगी ना, ये अपनी तरफ से ज़ोर तो पूरा इसने लगाना है, हर तरह से इसने जो राज़ी करना है जो वो बासित को, और बासित के सामने सबूत भी रखने हैं कि इस गेम के पीछे जो वो सिर्फ उस नौशीन ही मुलविस हो सकती है। जो शहीर की माँ होगी इसकी हालत बेहतर होगी। जब शहीर इसे घर में लेकर जाएगा तो शहीर अपनी माँ के सामने एक ही बात करेगा कि बस माँ जी, आज सूत में हमने जब सलमान को सज़ा दिलवानी है, उसको मंतकी इंजाम तक पहुँचवाना है। तो आगे से जब माँ से बात सुनेगी तो ये समझाने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी कि देखें बेटा, जो होना था वो हो चुका है, मैं इस मामले को भूलना चाहती हूँ। हमारे लिए रिदा मर चुकी है, हमारी कोई भी बेटी रिदा नहीं थी, बस नबीरा और जो वो सारा ही मेरी दोनों बेटी हैं, मैं इनको ही अपना मकाम दूंगी। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे आगे उसका नाम मत लें, उसको अपने हाल पे छोड़ दें। ये बातें जब जहाँ पर शहीद सुनेगा तो ये जवाब देगा और कहेगा कि जो कुछ उसने किया है उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए, उसका इंजाम तो बुरा होना चाहिए। लेकिन इनकार कर देती माँ और कहती कि बस मैं उसको सज़ा भी नहीं दिलवाना चाहती, मैं उसे माफ़ कर चुकी हूँ। मैं सिर्फ उसे आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी उसे हमेशा के लिए भुला दें और अपने जो वो घर में आने की इजाज़त ना दें। तो जो वो किसी भी तरीके से राज़ी कर लेगी शहीर को और इनकी बात हो जाएगी। लेकिन रिदा अभी इतनी दलदल में बेचारी फंस चुकी है। ठीक है, उससे गलती हो चुकी है, इंसानों से गलतियां होती हैं। तो यहाँ पर नबीरा चौगी से शहीर के साथ एक दफ़ा जब एक साइड पे होगी तो प्यार से इसके साथ बात करेगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी और बोलेगी कि देखें शहीर, जो होना था वो तो हो चुका है। मैं मानती हूँ कि रिदा आपी ने बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या हम उसके साथ ऐसा रवैया रखेंगे? मेरी बात माने तो आप जो उसे हमेशा के लिए दिल से माफ़ कर दें। तो ये अल्फाज जब यहाँ पर शहीद सुनेगा तो ये जवाब देगा और कहेगा कि जो उसने हमारी इज़्ज़त को बदनाम किया है, जो सारा का हाल हुआ पड़ा है और आपके सामने है कि इस वक्त किस पोजीशन पे है हमारी माँ, तो आप कहती हैं कि उसे माफ़ कर दें। कैसे उसे माफ़ कर दें? मैं तो उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा और नहीं मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। तो रिदा जोगी जी बोलेगी अच्छा ठीक है, अगला जो होगा वो देखा जाएगा क्या हमने करना है। अगर रिदा वापस आती है तो क्या हम जो उसे इस घर में रखेंगे या नहीं। तो अब मामला जो होगा इनका तो जब वो हैंडल हो जाएगा और नबीरा जोगी इसे किसी भी तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश भी करेगी शहीर को और किसी हद तक ये कामयाब भी हो जाएगी। क्योंकि नबीरा चाहती है कि घर का माहौल ठीक हो और अगर रिदा वापस आती भी है तो देख लेना कि यही नबीरा जो होगी ये बीच में रोल अदा करने की कोशिश करेगी और शहीर को, अम्मा जी को, दोनों को, सबको समझाने की कोशिश करेगी और ये लोग रिदा को वापस या माफ़ कर देंगे। ओके, रिदा के पास तो अब कुछ भी नहीं रहा ना, रिदा को तो पता ही नहीं है सलमान का। सलमान तो ऐसी मुश्किल में फंसा हुआ है, अगर रिदा आती है आकर माफ़ी मांगती है, पहले यहाँ शहीर जब देखेगा इसे गुस्सा करना शुरू कर देगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि रिदा जब वो घर में वापस ना जाए, इससे शर्मिंदगी हो कि यार मैं घर में क्या मुंह लेकर जाऊँगी, किस हिसाब से जाऊँगी, अगर जाऊँगी भी सही तो घर वाले मेरे साथ क्या करेंगे। तो इसे अपनी अनाज इज़्ज़त की वजह से, इज़्ज़त को बचाने के लिए वापस उस घर में ना जाए और किसी न किसी मकाम पे फिर जब वो घर वाले इसे देख लें और उसके बाद इसे लेकर चले जाएँ। सलमान का क्या अंजाम हो सकता है? सलमान तो अब इसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ी पड़ी है, सलमान तो मर रहा है, सलमान को कोई बचाने वाला भी नहीं है और रिदा जो वो रूम के अंदर, घर के अंदर पाबंद है, बैठी हुई है और वेट कर रही है कि सलमान मेरे पास वापस आएगा। लेकिन अब रिदा को यकीन हो चुका है कि सलमान ने जो वो मेरे साथ धोखा किया। अब वफ़ा
क्या चाल चल सकती है। वफ़ा का अब अगला प्लान क्या होगा? वफ़ा पहले यूसुफ़ को अपने कंट्रोल में करेगी, यूसुफ़ को समझाने की कोशिश करेगी कि भाई यूसुफ़ जो कुछ भी आप कर रहे हैं इसे गलत करें। ये यूसुफ़ को कुछ न कुछ लालच दे सकती है, जो यूसुफ़ इसकी बातों में आएगा और कुछ लम्हे के लिए नौशीन के लिए मुश्किलात जो वो ज़रूर खड़ी होंगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि क्या कर सकती है वफ़ा? इसकी चाल अगली क्या होगी?